क्लास 10। आज हम इस क्लास में सर्कल चैप्टर में जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज 10.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो चुका था लास्ट क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें यह प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है जो कि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये दिया हुआ है कि सपोज एक सर्कल है, सपोज एक सर्कल है और एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब जो पैरेललोग्राम होगा वो इस सर्कल के बाहर होगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये इसको नाम दे दिया सपोज हमने ए बी सी डी और ये पॉइंट सपोज हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस है। तो ए बी सी डी रोम्बस कब होगा? जब इसके चारों साइड्स इक्वल हो, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी और इक्वल्स टू ए डी। ठीक, तो हमें दिया क्या हुआ है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक, तो पहले लिखेंगे इसमें गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक, चलो अब प्रूफ पे चले। प्रूफ देखो, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम थ्योरम जो सेकंड है यानी कि थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल करेंगे। और थ्योरम 10.2 क्या कहता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो अगर हम हर एक्सटर्नल पॉइंट की बात करें यानी कि ए बी सी और डी, तो हर पॉइंट से दो दो टेंजेंट हमें दिखाई दे रहे होंगे। जैसे अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो हमें ए आर और ए क्यू दिख रहा है, बी की बात करें तो बी एस और बी आर दिख रहा है, सी की बात करें तो सी एस और सी पी दिख रहा है, जबकि डी की बात करें तो डी पी और डी क्यू दिख रहा है। तो हर पॉइंट के लिए जैसे अगर हम लिखें फॉर पॉइंट ए, ये जो ए आर होगा वो इस ए क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ए आर जो टेंजेंट है हमारा वो ए क्यू टेंजेंट के इक्वल होगा क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल। देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे फॉर पॉइंट बी बी आर और बी एस को इक्वल होना पड़ेगा। ये जो बी आर है और ये जो बी एस है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बी आर इज इक्वल टू बी एस। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट फॉर पॉइंट सी CP इज इक्वल टू CS। CP जो है वो CS में इक्वल होना चाहिए। CP इज इक्वल टू CS। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3। और फॉर पॉइंट D
dp is equal to dq, dp is equal to dq, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करें, ये जो इक्वेशन 1 2 3 और 4 है इन सबको ऐड कर दें, प्लस कर दें इनको। तो देखो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में प्लस हो जाएंगे और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपस में प्लस हो जाएंगे। तो AR प्लस BR, AR प्लस BR प्लस CP प्लस DP, CP प्लस DP इज इक्वल टू AQ प्लस BS, AQ प्लस BS प्लस CS प्लस DQ। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद AR प्लस BR, AR प्लस BR मिलकर हो जाएगा हमारा AB। तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं क्या, AB प्लस फिर ये जो CP प्लस DP है, CP प्लस DP इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं CD इज इक्वल टू अब देखो यहां पे AQ प्लस DQ, ये AQ और ये DQ, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो AQ प्लस DQ मिलकर क्या हो जाएगा, AD प्लस ये जो BS प्लस CS है, BS प्लस CS इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें BC मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC आ गया। अब हमें यहां पर हम किस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। तो अगर ABCD पैरेललोग्राम है इसका मतलब अपोजिट साइड्स जो है वो हमारे इक्वल होने चाहिए, यानी कि AB जो है वो CD के इक्वल होगा और AD जो है वो BC के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये जो CD है, CD की जगह हम AB रख सकते हैं क्योंकि CD हमारा AB के इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। देयरफॉर ये हो जाएगा AB प्लस AB इज इक्वल टू, अब AD जो है वो BC के भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स है। तो AD की जगह हम BC लिख सकते हैं, तो BC प्लस BC यहां पर लिखेंगे रीजन सिंस CD is equal to AB and AD is equal to BC, AD is equal to BC। और वो क्यों, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, since ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram। ठीक है, इतना हो गया। अब ये AB प्लस AB हो गया, 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो AB जो है वो BC के इक्वल हो गया, इसका मतलब हमारे जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो गए। पहले हमें पैरेललोग्राम होने की वजह से ये तो मालूम था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन अब AB इक्वल्स टू BC होने की वजह से ये जो हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो गए। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और हमने प्रूव कर दिया एडजेसेंट साइड्स आल्सो इक्वल। तो इन सबको मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि चारों के चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसको अगर हम यहां पे थोड़ा सा लिखें, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore AB is equal to CD and AD is equal to BC, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। और अभी हमने प्रूव किया है एंड नाउ AB is equal to BC also, AB is equal to BC also। तो अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। और ये चारों साइड इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, therefore ABCD is a rhombus। ठीक है, प्रूव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ। ठीक है, एक बार देखो
चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12। प्रफुल्ल माइक ऑफ कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure, तो फिगर दिया हुआ है इसमें, find the sides AB and AC। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। तो देखो ये एक सर्कल दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से सर्कल है, और एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ये सपोज एक ट्रायंगल है जो कि इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, और इस ट्रायंगल का जो सर्कल का जो रेडियस है आर, वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा और जो ये BC टेंजेंट है, BC जो साइड है, इस पॉइंट को उसने नाम दिया है D, और कह रहा है कि ये जो BD और DC है वो हमारा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ये BD जो है वो 8 सेंटीमीटर बोल रहा है और ये DC 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ये जो साइड AB है और ये साइड AC है, इन दोनों का लेंथ हमें बताना है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज तो अपना सेकंड वाला जो थ्योरम है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, इस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके अलावा हीरोज फॉर्मूला जो हमने क्लास 9 में पढ़ा है उसका भी यूज करेंगे। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। तो इन दोनों चीजों का यूज करना है इस क्वेश्चन में, तब जाके हमें ये AB और AC मालूम चलेगा। अब देखो इस सर्कल का सेंटर सपोज ये हमारा हो गया O। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम सेकंड वाले थ्योरम की बात करें तो इस पॉइंट को सपोज हमने नाम दे दिया E, इस पॉइंट को सपोज नाम दे दिया F। तो अगर BD हमारा 8 सेंटीमीटर है तो ये BE भी तो 8 होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स विल बी इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट्स हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह अगर CD हमारा 6 सेंटीमीटर है तो CF भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर? और ये जो A है, A से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, AE दूसरा A है, तो ये दोनों का भी सेम लेंथ होगा, लेकिन ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम इन दोनों को X मान लेते हैं। ये भी X होगा, ये भी X होगा। ठीक है, अब हमारा मेन एम इसी X को फाइंड करना है। अगर ये X हमें मिल जाए तो फिर हम X में इस 8 को प्लस कर देंगे तो हमें AB मिल जाएगा, और इसी X में अगर हम 6 को प्लस कर देंगे तो हमें AC मिल जाएगा। ठीक, तो अब मेन हमें इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन इस तरह से करना है कि हमें ये X मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका एरिया हम दो बार निकालेंगे और दो अलग अलग तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका होगा हमारा हीरोज फॉर्मूला का, और दूसरा तरीका होगा सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि हाफ बेस इनटू हाइट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी
हम इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों एरियाज को इक्वेट कर देंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब कैसे वो होगा तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो सॉल्यूशन, अगर हम इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालें सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला से, तो हीरोज फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर यानी कि S की जरूरत होती है। तो S इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और ABC क्या है, किसी उन ट्रायंगल्स के साइड्स का लेंथ। तो ABC किसी को भी मान सकते हैं। सपोज हमने A इसको मान लिया, B इसको मान लिया और C इसको मान लिया। इन जनरल A के ऑपोजिट वाला साइड A होता है, B के ऑपोजिट वाला साइड B होता है और C के ऑपोजिट वाला साइड C होता है। तो चलो A के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि 8 प्लस 6 14 हो गया। तो A की जगह हमने रख दिया 14 प्लस B है B के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि x प्लस 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 और प्लस C यानी कि C के ऑपोजिट वाला साइड तो x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 और इधर x प्लस x 2x प्लस 28 अपॉन 2। तो यहां से हम 2 को कॉमन ले लें तो x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि s इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। अब इसके बाद हमें s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c चाहिए होता है। तो s माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 14, ये s हो गया, माइनस a यानी कि 8 प्लस 6 14, तो प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो गया तो s माइनस a की वैल्यू x आ गई। अब s माइनस b अगर निकालें तो s तो हमारा x प्लस 14 ही है, इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, b को यानी कि x प्लस 6 को। तो ये हो गया x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, प्लस x माइनस 6 कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 यानी कि 8 आ गया। इसी तरह s माइनस c इज इक्वल टू x प्लस 14 माइनस c कितना है हमें x प्लस 8, ये हो गया x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 आ गया 6। ठीक है, अब देखो हमें s मिल चुका है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c सभी मिल चुके हैं। अब हम सिंपल हीरोज फॉर्मूला लगाएं तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s की जगह हम रखेंगे x प्लस 14 इंटू s माइनस a है x इंटू s माइनस b है 8 और s माइनस c है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू x प्लस 14, ये हो गया हमारा एरिया अगर हम इसको हीरोज फॉर्मूला से निकालें तो। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा तरीका लगाने जा रहे हैं। सपोज इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकालेंगे। वो कौन सा तरीका होगा भाई, O को, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम A से मिला देंगे, B से मिला देंगे और C से मिला देंगे। ठीक है, और ये जो O सेंटर है इसको हम इन तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे, यानी कि D से, E से और F से। अब जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास देखो ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है ये 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और वो ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे, एक होगा OAB, दूसरा होगा OBC और तीसरा होगा OAC। 3 ट्रायंगल है। अगर हम इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज को 1 बाय 1 कैलकुलेट करके ऐड करके जोड़ दें तो हमें ये पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक, और जब हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा उसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेट कर देंगे, कंपेयर करा देंगे, तो वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो इसमें अब हम
देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। कौन से वाले मेथड से? जो बेसिक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट से। तो अगर हम इस AB को बेस माने तो ये जो OE होगा ये हमारा हाइट होगा। क्यों हाइट होगा भाई? क्योंकि ये रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। यहां भी देखो परपेंडिकुलर होगा, यहां भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो AB है वो हमारा बेस हो जाएगा और ये जो OE है वो हमारा हाइट हो जाएगा। अब ये जो OE है हाइट, वो तो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है और रेडियस में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो हाइट होगा तीनों केस में 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है ना? तो अब हम इस ट्रायंगल का 1 बाय 1 एरिया निकालने जा रहे हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस है हमारा AB और AB का मतलब x प्लस 8 इंटू हाइट। हाइट है हमारा 4, तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 8। ठीक है? या फिर हम इसको लिख सकते हैं, अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 16। क्लियर? इसी तरह सेकंड ट्रायंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू हाफ। अब इस ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा हमारा BC होगा, यानी 8 प्लस 6 14 इंटू हाइट को हमारा OD है और वो भी 4 ही है, ये हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, तो 14 इंटू 2 हो गया 28। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब बेस हमारा हो जाएगा AC, तो x प्लस 6 इंटू हाइट हमारा 4 ही है, तो 2 से अगर हम 4 कैंसिल करें, 2 बार में कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 12। ठीक है? अब क्या करें हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इन तीनों एरियाज को हमें प्लस कर देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12। ये हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x प्लस 16 प्लस 28 44 प्लस 12 56। ठीक है? तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये जो हमने निकाला था इक्वेशन 1 में, ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही था। तो अब हम क्या करेंगे? सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 4x plus 56 is equal to square root of 48x into x plus 14। ठीक है? अब इसके बाद अब देखो इसमें से पहले तुम कॉमन ले लो 4 को, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सिर्फ स्क्वायर रूट हटेगा 48 x इंटू एक्स प्लस 14। अब देखो ये 16 से 48 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम a प्लस b होल स्क्वायर अगर लगाएं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, तो ये कितना होगा भाई? 14 4 जा 56, सॉरी 56 196 हो जाएगा टोटल, प्लस 2ab यानी कि 28x
28x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा इधर 3x इंटू एक्स प्लस 14, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x। अब हम सबको उस साइड लेके जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 42x माइनस 28x ये हो जाएगा प्लस 14x, और ये 196 हो जाएगा तो माइनस 196 इक्वल्स टू 0। आप देखो सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करना है हमें, सॉरी 2 9 ये यहाँ पे 98 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो सिंपल अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस माइनस हो गया प्लस 8 इंटू 4 32, ठीक है, और 9 4 36 और 392 अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 9 11 10 और 4 14 3 और 1 14, सॉरी 3 और 1 4, तो ये हो गया। अब 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 21 होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 21 अपॉन 2। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो ये माइनस 7 प्लस 21 अपॉन 2 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 21 अपॉन 2 यानी कि 14 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। और अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस 7 और माइनस 21 ये आ जाएगा माइनस 28 अपॉन 2, तो माइनस 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है माइनस में आने लगेगी, जबकि x तो हमारा लेंथ है, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे माइनस वाले केस को नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ हम पॉजिटिव केस को लेंगे, तो हमें x की वैल्यू 7 मिल जाएगी। और जब x की वैल्यू 7 मिल जाएगी तो हम AB और AC इजीली निकाल सकते हैं। देखो AB इज इक्वल टू x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल टू x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी आज हम देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Question number 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल है। ये हमारा कुछ इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे दिया सपोज हमने ABCD, ठीक। अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी कि AB और DC अपोजिट साइड हुए, AD और BC अपोजिट साइड हुए, तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये इस सर्कल के सेंटर पे, सपोज ये O है, इसके सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं।
यानी कि अगर हम D को और C को O से मिला दें, मतलब ये वाला साइड सेंटर पे ये एंगल बनाया, इसी तरह इसका अपोजिट साइड यानी कि AB को अगर हमने O से मिला दिया तो इसने ये एंगल बनाया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों आमने सामने के एंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो हमें इन्हीं दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूफ करना है। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स को भी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है? देखो, जो ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं 4, इन सबको हम कुछ नाम दे दें। सपोज P, Q, R, S। और इसके अलावा सेंटर को हम P से हम ज्वाइन कर दें, Q से ज्वाइन कर दें, R से ज्वाइन कर दें और S से ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है ना, ये 8 एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 है, फिर ये एंगल 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब देखो हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करना है। कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल क्यों करना है? जिससे कि हम किसी भी अगल बगल जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए यूज करना है। अब कैसे? जैसे देखो, अगर हम ट्रायंगल OPD और OSD इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बात आती है कि क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई? क्योंकि देखो, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है जो कि आपस में 90 डिग्री होंगे। अब क्यों 90 डिग्री होंगे? क्योंकि ये OP हमारा रेडियस है और DP हमारा टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होगी। इसी तरह OS रेडियस है और DS हमारा टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होगी। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया, राइट एंगल मिल गया। फिर ये जो OD है वो दोनों ट्रायंगल्स में हमारे कॉमन है, तो OD जो है हमारा एक हाइपोटेन्यूज मिल गया जो कि इक्वल है, कॉमन है मतलब। उसके अलावा ये जो DP है वो DS के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये जो DP है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, DS भी हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट D से ड्रॉ किए गए हैं, इसलिए ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो बाय RHS, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये दोनों ट्रायंगल से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CP एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 हमारा एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब हम प्रूफ करेंगे OPC और OQC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सेम लॉजिक से हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो हमारा एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, और जब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इतना कर ले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें लिखें टू प्रूफ। ये हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है देखो, एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो प्रूफ स्टार्ट करें। प्रूफ में ध्यान दो, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल OPD एंड ट्रायंगल OSD। इसमें देखो एंगल OPD इज इक्वल टू एंगल OSD इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर OD इज इक्वल टू OD रीजन है हमारा कॉमन, और DP इज इक्वल टू DS। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स।
ठीक। देयरफॉर बाय RHS, therefore by RHS triangle OPD is congruent to triangle OSD. Therefore by CPCT angle 1 is equal to angle 8, angle 1 is equal to angle 8, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि OPC is congruent to triangle OQC, ठीक है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं सिमिलरली triangle OPC is congruent to triangle OQC, ठीक। Therefore by CPCT angle 2 is equal to angle 3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से हमारा ORB congruent to OQB हो जाएगा। ट्रायंगल ORB is congruent to triangle OQB, ठीक है। Therefore by CPCT angle 4 angle 5 के equal, angle 4 equals to angle 5, suppose this is equation number 3। और लास्ट में ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ORA is equal to triangle OSA, therefore by CPCT angle 6 equals to angle 7, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना कि अगर हम इन आठों के आठों एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें तो ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, यानी कि 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, angle 1 since angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 डिग्री। अब हम क्या करें, एंगल 1 और एंगल 8 को एक साथ लिखें, एंगल 1 प्लस एंगल 8, फिर एंगल 2 और एंगल 3 को एक साथ कर लें, एंगल 2 और एंगल 3 को एक साथ, फिर प्लस एंगल 4 और एंगल 5 को एक साथ, 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और ये इक्वल्स हो जाएगा 360। क्लियर। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 8 मिलके क्या हो जाएगा भाई, बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 8। तो अब हमें मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 8 तो इक्वल ही है, तो हम एंगल 8 की जगह हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एंगल 8 की जगह हम एंगल 1 रख रहे हैं। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 मिलकर हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह ये जो एंगल 3 दिख रहा है, इस एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2। फिर प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 में हम ये जो एंगल 4 है उसकी जगह पे एंगल 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल 5 प्लस एंगल 5 हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 5। फिर प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 वहां पे है, तो एंगल 7 की जगह पे हम एंगल 6 भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल 6 प्लस एंगल 6 हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सब में से हम 2 को अगर कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इस 2 से अगर हम डिवाइड करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, यानी कि 180 डिग्री।
2 से अगर 360 डिग्री कैंसिल करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब ध्यान देना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस कर दें तो हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा भाई? DOC मिल जाएगा ना, DOC मिल जाएगा या फिर COD, जो भी बोलो। तो एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के हम लिख सकते हैं एंगल COD प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? एंगल AOB। तो प्लस एंगल AOB, इन दोनों को मिलाकर हमने लिख दिया एंगल AOB और ये इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये जो दोनों एंगल्स है ये हमारे क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और यही हमें प्रूफ करना था। एंगल DOC प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने एंगल COD लिख दिया है, तो COD बोलो या DOC बोलो बात एक ही है, ठीक ना। तो देखो जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। अब जैसे ये दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी बाकी जो है वो भी 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरे का एंगल 360 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो बाकी दोनों का सम क्या होगा? 360 में से 180 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब वो भी हमारा 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल AOD, therefore एंगल AOD प्लस एंगल COB is also equal to 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एनसीईआरटी में सर्कल्स जो चैप्टर में जितने क्वेश्चंस थे वो आज कंप्लीट कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस, यानी कि इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।